अपना समझौता हो गया, खुद डिप्टी सीएम बनने की घोषणा हो गई तो भूल गए। सीटें मिले नहीं मिले, अपने समाज के बाकी लोगों को लड़ा पाए नहीं लड़ा पाए, ये सिर्फ अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की लड़ाई महागठबंधन के घटक दल लड़ रहे हैं। अरे जो लोग अभी तक चुनाव प्रचार में नहीं निकले, ये लोग बिहारियों की चिंता करेंगे। आज से ये लोग चुनाव प्रचार शुरू कर रहे हैं। अभी तक तो भैया हम लोग का गला फंस के ठीक भी होने पे आ गया। हम लोग इतना प्रचार कर चुके हैं और ये लोग अभी तक निकले नहीं है। इन लोगों को सिर्फ आपसी महत्वाकांक्षाओं की लड़ाई लड़नी है। बिहारियों से इनका कुछ लेना देना। नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त एक न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ अनन्या सहाय। देखिए, जिस तरीके से तमाम राजनीतिक पार्टियां चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, ऐसी स्थिति में जमीनी स्तर पर जनसंपर्क कर रही है और जनता के बीच में जाकर के अपनी छवि को और बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है। इसी स्थिति में चिराग पासवान भी बिहार लगातार पहुंच रहे हैं और यही कारण है कि जब चिराग पासवान ने मीडिया से बात की तो उन्होंने साफ कहा है कि मुसलमानों को महागठबंधन में नेग्लेक्ट किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक बनकर रह गए। सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं चिराग पासवान। मेरा सीट नहीं, कांग्रेस या राजद ने नहीं दिया, खुद को सीएम डिप्टी सीएम घोषित कर लिया। 13% राजद का वोट शेयर है और 2% शाही का, 18% मुस्लिम का। दिक्कत तो यही है ना कि इनको सिर्फ वोट बैंक बना के रखना है ऐसे समुदाय को। मुसलमानों की बात करेंगे, बट जब रिप्रेजेंटेशन की बात आएगी तो रिप्रेजेंटेशन देंगे नहीं। उनको डरा के धमका के अपने साथ वोट बैंक रखना चाहेंगे। सैनी साहब को ही देख लीजिए, अपना समझौता हो गया, खुद डिप्टी सीएम बनने की घोषणा हो गई तो भूल गए। सीटें मिले नहीं मिले, अपने समाज के बाकी लोगों को लड़ा पाए नहीं लड़ा पाए, ये सिर्फ अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की लड़ाई महागठबंधन के घटक दल लड़ रहे हैं। अरे जो लोग अभी तक चुनाव प्रचार में नहीं निकले, ये लोग बिहारियों की चिंता करेंगे। आज से ये लोग चुनाव प्रचार शुरू कर रहे हैं। अभी तक तो भैया हम लोग का गला फंस के ठीक भी होने पे आ गया। हम लोग इतना प्रचार कर चुके हैं और ये लोग अभी तक निकले नहीं है। इन लोगों को सिर्फ आपसी महत्वाकांक्षाओं की लड़ाई लड़नी है। बिहारियों से इनका कुछ लेना देना। अरे तो बिल्कुल मुसलमानों को समझना चाहिए ना भैया। कौन मुसलमानों की बात कर रहा है? ये वही राजद है ना। 2005 में मेरे पिता ने कहा था ना कि भाई एक मुसलमान को आप मुख्यमंत्री बना दीजिए। क्यों नहीं बनाए थे बताइए। अगर इतने ही मुसलमान के हितैषी बने फिरते हैं, क्यों नहीं उस वक्त एक मुसलमान मुख्यमंत्री बना दिए थे? अगर उस वक्त बनाते तो सही मायनों में समझ में आता कि भैया इनका समर्पण है मुसलमानों के प्रति। पर ये कहेंगे कुछ करेंगे कुछ, इनकी कथनी करनी में फर्क है। मुसलमान इनके लिए सिर्फ वोट बैंक है और जितनी जल्दी मुसलमान ये बात समझ जाए। भाई हम लोग कहने के लिए नहीं कहते, जितनी भी हम लोगों ने गरीब कल्याण की या जन कल्याण की योजनाएं बनाई है उसमें बिना भेदभाव के हम लोगों ने देश के हर एक व्यक्ति, भले वो किसी भी जाति समुदाय से किसी भी धर्म से आता हो, उसके लिए हम लोगों ने ये योजनाएं बनाई हैं। पर ये लोग तो उसमें भी जात देखते हैं, उसमें भी धर्म देखते हैं। तो जैसा कि आपने सुना, चिराग पासवान ने साफ कहा है कि जिस तरह के परसेंटेज बिहार में यादवों की और मल्लाहों की है, उससे ज्यादा ही परसेंटेज बिहार में मुसलमानों की है। लेकिन महागठबंधन में सीएम फेस यादव से और डिप्टी सीएम फेस जो है वो मल्लाहों के बीच से बन रहा है, लेकिन मुसलमानों को नेग्लेक्ट किया जा रहा है। अब इस तरीके का निशाना अगर एनडीए के लगातार नेता साधते रहेंगे महागठबंधन पे, तो ऐसे में तेजस्वी जी की छवि का बिहार में क्या होगा और जनता पे और उनके खास करके ये जो MY समीकरण है मुसलमानों का, उस पर क्या असर होता है। इनके सारे रिएक्शंस हम आपको दिखाते रहेंगे। सारी खबरें के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।